जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद के बचे हुए कुछ एग्जाम्पल्स और उसके सामान्य सूत्र के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके ग्राफ, और ग्राफ जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे बहुपद से संबंधित जो भी आपके 9th 10th मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा बताया जाएगा कि आप अगर 9th नहीं पढ़े हैं तो 9th का क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली जो हमारा पर्पस है बहुपद, मतलब हम इसको लेकर चल रहे हैं इतना कि आपको बहुपद जो है 9th और 10th का क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा सा आगे के जो वर्ग है उसको लेकर चल रहे हैं। यानी कि आप 11 क्लास में जाएंगे तो आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, तो थोड़ा बहुत हम लेवल थोड़ा सा पढ़ा कर बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद के प्रकार से। ऐसे पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बहुपद के प्रकार, यानी कि बहुपद के प्रकार तो हम लोग पढ़ लिए घात के आधार पर। बहुपद की घात, बहुपद की घात, ये घ रहेगा, नहीं धात हो जाएगा घात, और इसमें रहेगा प्रकार, ठीक है। और इसमें रहेगा उसका शून्यक, और एक में रहेगा शून्यक हो गया, प्रकार हो गया, और एक में रहेगा सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुपद जो है उसका प्रकार जो है उसको बांटा गया है, वह उसके घात के आधार पर बांटा जाता है। घात क्या होता है? घात को इंग्लिश में बोला जाता है पावर। यानी कि ये जो पावर की बात है, वह जो चर होता है, बहुपद का जो चर होता है, वह चर के सबसे देखेंगे कि जो चर है उसमें सबसे अधिक घात किसका है, अधिक घात किस चर का है, और जो अधिक घात होगा वही बहुपद के प्रकार को डिनोट करेगा, सूचित करेगा, ठीक है। अब समझिए कि मान लेते हैं कि यदि बहुपद का घात एक ऐसा बहुपद है जिसमें घात उसका 1 है, ठीक है। तो घात 1 है तो उसको कहेंगे हम लोग कौन सा बहुपद? तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। हम लोग अभी जो हम बहुपद में जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं वह एक चर वाला पढ़ाएंगे। एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। और जस्ट इसके बाद जो होगा, जस्ट इसके बाद जो पढ़ा जाता है वह बहुपद समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके जस्ट जो हम लोग 10th क्लास का 3 चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम ही है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2 चर वाला रैखिक रहेगा, यानी कि 2 गो चर रहेगा और दोनों का घात 1 रहेगा, तो उसको कहते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग कहते हैं। बहुपद का ही रूप है, ठीक है, क्योंकि बराबर में 0 ले लेते हैं। बहुपद की घात, ठीक है, 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक। और इसका शून्यक का मतलब जो होगा कि उसमें जो भी चर होगा उसका रिजल्ट एक ही प्राप्त होगा, यानी कि उसका परिणाम जो होगा वह एक ही आएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे शून्यक। क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे। तो उसका शून्यक कितना होगा? तो 1 ही होगा। ये संख्या है, ठीक है। उसका शून्यक क्या होगा? 1 रिजल्ट आएगा। और इसका सामान्य सूत्र जो होगा वह ax प्लस b इस टाइप के रूप में होगा। ax प्लस b, a क्या है? तो a का मान समझ लीजिए कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 0 को छोड़ करके a के जगह पर कुछ भी रहेगा। अब b का मान जो है 0 भी हो सकता है, 0 से बढ़ भी हो सकता है, निगेटिव, यानी कि b जो है अचर राशि है, यानी a और b दोनों क्या है? अचर राशि होगा। जितना इसमें x को छोड़ करके जो राशि आएगा उसको मानकर चलना है
कि ऐसे हम लिख देंगे लास्ट में, ठीक है, कि वह एक अचर राशि है जो इसमें दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं दूसरा कि अगर अधिकतम घात बहुपद में 2 आ रहा है, हम प्रयास करेंगे यहाँ पर कुछ उदाहरण बताने का, ठीक है, उदाहरण, ठीक। चलिए समझते हैं कि अगर 1 है तो रैखिक बहुपद, 2 है तो द्विघात बहुपद, चलिए हो गया द्विघात बहुपद। और इसके शून्यक कितने होंगे? 2। शून्यक को बता देते हैं कि एक और चीज कहा जाता है मूल, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रूट्स बोलेंगे, ठीक है। मूल यानी कि किसी बहुपद के कितने मूल होंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, द्विघात बहुपद के मूलों की संख्या 2, ठीक है। अब ऐसे इसका सामान्य सूत्र जो होता है द्विघात बहुपद का, वह हो जाएगा ax² + bx + c, यानी कि अधिकतम घात होना चाहिए 2। अब बता देते हैं सामान्य सूत्र में ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर, 2 लिख दिए तो इसको लिखने की क्या जरूरत है। तो अधिकतम घात तो 2 रहेगा हमारा, 2 से 1 रहेगा तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। ऐसे जनरल में उसको सजाएंगे तो 2 के बाद 1 ही आता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो अधिकतम घात होगा उसको एक एक घटाते घटाते लिखते चले जाएंगे, और जो अचर राशि ए से शुरुआत करेंगे उसके बाद अचर राशि बी लेंगे और एक लास्ट में सी लेंगे। तो इस तरह से हम लोग समान सूत्र लिख सकते हैं। इसको कहते हैं रैखिक बहुपद का समान सूत्र। उदाहरण हम एक बार देंगे, ठीक है, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 है तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्या बोला जाएगा? त्रिघात बहुपद। और इसके शून्यकों की संख्या 3। शून्यकों की संख्या कितना रहेगा? 3 रहेगा, ठीक है। अब मान कर चलिए कि इसका समान सूत्र कितना हो जाएगा। अब आप लोग बता सकते हैं सर इसका समान सूत्र ऐसे करते हैं कि x क्यों लिख देते हैं, यहाँ पर ax प्लस यहाँ पर a को कम कर देंगे bx² प्लस यहाँ पर cx प्लस d, ये होता है समान सूत्र। लेकिन जनरल आपको ऐसे मिल भी सकता है और नहीं भी मिलेगा, हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं ना, आप लोग बस ध्यान से देखिए, ठीक। और देखिए एक और लास्ट बता रहे हैं 4। अगर 4 रहता है उसी तरह से और नीचे बढ़ता चला जाएगा। 4 रहता है तो इसको कहेंगे चतुर्घात। क्या कहेंगे? चतुर्घात बहुपद। और इसी को हम लोग कह सकते हैं द्वि का मतलब 2 और 2 4, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, इसको चतुर्घात बहुपद। तो इसके शून्यक जो होंगे वह कितने होंगे? तो 4 होगा। शून्य कितना होगा? 4 होगा। और इसका अगर समान सूत्र का बात किया जाएगा तो वह इस तरीके से रहेगा ax⁴ bx⁵ cx² और उसके बाद हो जाएगा dx प्लस क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। अब समझ लीजिए एक बात की जीत, इसमें a आया है उसका मान हमेशा 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर 0 रहेगा तो फिर वो बहुपद नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि a के जगह पर आप अगर 0 रख दे रहे हैं, यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो यानी कि a का मान 0 भी लेना है। अगर इसको हटा देना है इसका मतलब 0 नहीं लेना है, 0 से बढ़ लेना है। तो 0 से बढ़ क्या हो जाएगा? 1 2 3, निगेटिव तो होगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? निगेटिव यानी कि 0 को छोड़कर निगेटिव भी रहेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव भी रहेगा तो होगा, लेकिन अभी आप समझिए कि 0 से 0 नहीं होना चाहिए। 0 a का मान कभी भी ऐसे कर देते हैं, a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। माइनस में रहेगा तो चलेगा, प्लस में रहेगा तो चलेगा। देखिए निगेटिव वाला हम बताएंगे, एकदम सब रखिए, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखिए जो उसमें b c d e और भी आया है वह क्या है? अचर राशि। अचर राशि। अब इसमें जो है अचर राशि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर b के जगह पर 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 भी हो सकता है। अगर इसमें 0 रखते हैं b के जगह पर तो ये क्या हो जाएगा? केवल हो जाएगा ax, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। और वहाँ पर आ सकता है b c d e जो है a को छोड़ करके, a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो फिर ये आपका नहीं बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 गुना x क्या हो जाएगा? पूरा पद 0 हो जाएगा। तो फिर ये इसमें x के पावर जो 1 था उस तरह का बहुपद बन जाएगा, क्योंकि 0 + b हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो नहीं हो पाएगा। अब इसमें मान लेते हैं कि a के जगह पर 0 रख देते हैं, सपोज डेट रखें तो ये हो गया 0। 0 में अचर से गुना करेंगे वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
और 0 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी। अब बताओ ये द्विघात बहुपद रहा, नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि इसमें x का पावर 1 हो गया, तो ये क्या बन गया, रैखिक बन गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि एक जगह पर कभी 0 नहीं हुआ, ये कंडीशन होता है। यहाँ पर a है, अब b के जगह पर 0 रहेगा कोई बात नहीं, निगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, a के जगह पर 0 छुड़ा करके प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए इसका उदाहरण समझते हैं। अब इसका उदाहरण तो आप लोग दे सकते हैं, एक बार बता दिया गया है। सो इसको लिख सकते हैं 4x भी लिखा जा सकता है, 4x प्लस 8 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि x उधर ले जाएंगे, इसको जब बराबर में 0 लेंगे तो इधर आ जाएगा तो -8, अब आटा में 4 हो जाएगा तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2। इसको तो आप लोग समझते होंगे। तो इसका ये इसका शून्यक हो गया। ये कितना, x का कई गो मान आया, रिजल्ट एक है ना आया, x का पावर जो -2 है एक रिजल्ट है, तो इसका शून्य कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं ये वाला इसका उदाहरण हो गया। अब ऐसे समझिए, यहाँ पर दूसरा वाला ax², इसको ऐसे रहेगा 6a² + 8, ऐसे भी करके रहेगा। तो कहेंगे कि सर उस टाइप का कहाँ हुआ, इसमें x का घात 2 है, x का घात 1 है, इसमें x का घात 1 वाला कहाँ है, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने से ले लेंगे ना। ऐसे लिख देंगे 0x हो गया, 0 में x ले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे ऐसे सजा कर लिखना होगा तो लिख देंगे 6x² + 0x + 8। ठीक है। अब इसको जब हम हल करने के लिए सिखाएंगे तो इसके 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे, इसके 2 आंसर आएंगे। तो उसको इसके 2 आंसर आएंगे, जैसे इसका एक आंसर आ रहा था -2, तो इसके 2 आंसर आएंगे और उन दोनों को कहेंगे कि इसका 2 रिजल्ट आ रहा है, और 2 रिजल्ट जो है वही क्या है, शून्यक है। अब आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, त्रिघात बहुपद का 3 आंसर आया, 3 आंसर आएगा तो उसी को शून्य कहेंगे। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3। त्रिघात बहुपद के मूलों की संख्या तो 3, यही बताना है। त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र एकदम आराम से लिख सकते हैं। सर क्या करना है, त्रिघात कहेगा तो x की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे, घटाते घटाते चल जाएंगे, 1 तक जाएंगे और 0 तक जा सकते हैं। इसमें 0 छुपा हुआ है, इसमें भी चर है, लेकिन चर का पावर क्या है, 0 है। चर का पावर अगर 0 रहता है तो 1 मान हो जाता है, 1 में d से गुना करेंगे तो d आ जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है, 0 तक जाना है, घटाते घटाते 1 3 2 1 फिर 0 वाला को छोड़ देना है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसका उदाहरण करना होगा तो x³ + 8 भी दे देंगे, कोई बात नहीं है। इसका आंसर आएगा कितना, 3 आएगा। बात समझ में आ रहा है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस ऐसे 4x³ + 6² - 8x + 10, ऐसे भी करके हो जाएगा। तो आप लोग को देखता है ना, अधिकतम घात देखना है। अब बहुपद ये भी बता दिए हैं कि बहुपद हो कौन कौन है, किसको बहुपद कहना है, किसको बहुपद नहीं कहना है। बहुपद हम लोग उसको कहेंगे जिसमें चर का घात जो है, जिसमें चर का जो घात होना चाहिए वह एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बस इतना ही याद रखना है। धनात्मक पूर्णांक होगा तो वह बहुपद है, और धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक में होगा तो वह बहुपद नहीं है, उसको याद रखें। पिछले वीडियो को आप लोग अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले आप पिछले वीडियो को देखिए, तो उसके बाद देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए रैखिक बहुपद का जो शून्यक है उसको अल्फा कहते हैं, ऐसे x भी लिखा रहेगा, ठीक है, यानी कि x का एक मान आता है तो उसको हम लोग अल्फा कहते हैं। इसमें x के 2 मान आएंगे, यानी कि 2 रिजल्ट आएगा, तो पहला रिजल्ट आइए, दूसरा का रिजल्ट, पहला रिजल्ट को इसमें अल्फा और दूसरा रिजल्ट को बीटा, आगे पीछे भी कर सकते हैं, दूसरा को अल्फा मान सकते हैं, पहला को बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तीसरा जो होगा उसमें हम लोग अभी यहाँ तक समझेंगे, 3 समझेंगे। हम लोग को 3 मुक्त समझना है, 4 वाला जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिए हैं। ठीक है, कि इसको द्विघात देख रहे हैं कि ये वाला जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम इसको भी ले लिए हैं। ठीक, तो 3 वाला में एक रिजल्ट और ये दूसरा का रिजल्ट, यानी कि 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके पहले शून्य को अल्फा कहा जाता है, दूसरे शून्य को बीटा कहा जाता है और तीसरे शून्य को गामा कहा जाता है, जो वाई के जैसा होता है, अल्फा बीटा गामा। इसको कहते हैं अल्फा, इसको बीटा। देखिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहना है अल्फा, क्या कहना है अल्फा, और इसको क्या कहेंगे बीटा, क्या कहेंगे बीटा, और इसको क्या कहेंगे गामा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे गामा कहेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं।
इसको आप लोग लिख लीजिए आराम से, ठीक है। वीडियो को रुका कर लिख सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक अगर पहुँच चुके हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो इसको आप कहिए कि देखिए ध्यान से। आपको अगर फ़ायदा नहीं होगा तो कहिएगा। हम आप लोग के लिए ही वीडियो बना रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है बनाने के लिए, तो आप लोग इसको पूरा देखिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए। चलिए अब हम लोग को देखना है अल्फा बीटा से संबंधित। देखिए बहुपद हम लोग को अब देखना क्या है, बहुपद के शून्यकों, बहुपद के शून्यकों में संबंध, बहुपद के शून्यकों में संबंध क्या होता है। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब समझिए कि रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र होता है ये वाला सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, ax प्लस बी होता है कि नहीं। तो इसके x का मान निकालेंगे, x का मान तो 0, x प्लस 0, तो ऐसे ले लेंगे ax प्लस बी बराबर 0 ले लेते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। इसको हम लोग x ना करके अल्फा भी लिख सकते हैं, माइनस बी बटा ए। परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये दोनों बातें है, या तो आप x लिखिए नहीं तो अल्फा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे दिया है ऐसे करके दे रखा है कि जैसे दे रखा है -4x प्लस 8 इक्वल टू 0। कोई टेंशन नहीं लेना है, x का मान निकालना है ना। अब देखिए इसमें a का मान कितना हो गया, तो जो x के गुना में है, अगर आप बढ़िया से सजा दिए हैं किसी भी बहुपद को, तो जो शुरू में होगा वो a का मान हो जाएगा, तो -4 हो गया। b का मान कितना हो गया, तो 8 हो गया। हमको फार्मूला कौन सा लगाना है, x बराबर माइनस बी बटा ए, ऐसे लगाना है। तो ये हो गया माइनस, ये माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। अब b के जगह पर कितना है बाबू, b के जगह पर क्या है, 8 है, तो 8 लिखेंगे। ये माइनस सूत्र का है, ठीक है, ठीक। और a का मान कितना है, -4, माइनस माइनस कट गया, ये कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। यानी x का मान आ गया 2। अब इसको x ना मान करके अल्फा मान सकते हैं, अल्फा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए हैं। तो कहेंगे कि सर एक तो हमारा डाउट है, डाउट इसमें बताते हैं। देखिए कहेंगे कि सर 4x बराबर दिया है, खाली कह रहा है कि यही है, सवाल यही है सर, x का मान कितना होगा, तो मानेंगे 0। x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी बटा ए। इसमें तो b है नहीं, क्योंकि x के पावर 1 है, उसके पहले जो है उसको तो a कहेंगे, तो a का मान 4 दिया है। और जो चीज़ नहीं है उसको क्या मानेंगे, 0। 0 में कितना से भाग देंगे तो क्या जाएगा, 0। यानी x का मान कितना आ गया, 0। ऐसे भी समझ सकते हैं कि x के गुना में क्या है, 4 है, तो उधर जाएगा तो 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ उसमें नहीं है, जैसे ax है तो a के जगह पर कितना है, 4, b के जगह पर इसमें नहीं दे रखा है तो b का मान 0। जो चीज़ नहीं होगा उसको 0 ले लेंगे, बात खत्म, और उसके बाद बना लेंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर मेन जो मुद्दा है हम लोग का द्विघात बहुपद का है, ठीक है। और द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। समीकरण लिखा जा रहा है, चलिए समझते हैं द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद का पहले बात करते हैं सामान्य सूत्र का। द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र, तो द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये द्विघात, पहले इसको आप लोग सजाने का क्रम समझ जाइए कि x के पावर दूर, चर का अधिकतम घात, उसके बाद चर का कम, उसके बाद x इसमें भी है लेकिन उसका घात 0 है तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी चर का घात अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सामान्य सूत्र हो गया किसका, द्विघात बहुपद। तो इसके 2 शून्य कहेंगे। हम लोग को अभी संबंध देखना है, ठीक है। अल्फा बीटा हम लोग निकालना सिखा देंगे, ये वाला थोड़ा सा आसान था इसलिए जल्दी बता दिए। अब समझिए कोई भी भारी नहीं है, बस आप लोग देखते रहिए। इसके 2 शून्य कहेंगे, x और x। एगो x जो होगा रिजल्ट उसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, और एक रिजल्ट होगा उसको बीटा कहेंगे। तो इसको समझते हैं। देखिए पहले होता है, इसको कहेंगे हम लोग शून्यक, या इसको मूल्य कहेंगे, शून्यक, या इसको कह सकते हैं मूल्य। दूगो है तो शून्यकों कहेंगे, मूल्यों कहेंगे। सबसे पहले है शून्यकों का
शून्यकों का या मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। अब समझ जाइए, ठीक है। शून्यकों का मूलों का योगफल, तो योगफल का मतलब क्या हो गया कि दोनों को जोड़ना है, जो आंसर आ रहा है उसको जोड़िए। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है भाई, सिंपल बात है, जोड़ करना है। किसको? शून्यकों को। शून्यक दो आएगा, इसका दो आंसर आएगा। एक आंसर को हम लोग अल्फा मानेंगे, एक आंसर को बीटा मानेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब बात समझिए कि अल्फा प्लस बीटा जो है वह क्या हो जाएगा? माइनस बी, इसका फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। यानी कि जो आंसर आएगा अगर उसको जोड़ेंगे तो वह किसके बराबर आएगा? तो जो इसमें बी है उसमें माइनस लगा देंगे, ए से भाग दे देंगे तो वह इतना आ जाएगा। आपको जांच करके हम तुरंत बता रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब देखिए, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल का मतलब क्या होता है भाई? गुना होता है, सिंपल बात है, समझेंगे। गुना करना है किसको? शून्यकों को। तो शून्य कौन कौन है? एगो अल्फा आएगा, एगो आंसर बीटा आएगा, अल्फा बीटा। तो इस जब अल्फा बीटा में गुना करेंगे तो ये उतना ही आएगा जितना कि उधर लिखेंगे, और उतना उसका सूत्र क्या होता है? तो सी बटा ए होता है, सी बटा ए। यानी कि अल्फा और बीटा जो दो आंसर आएगा उसको गुना करेंगे तो वह उतना ही आएगा जितना कि सी में ए से भाग देने पर आएगा। और एक होता है शून्यकों का अंतर। ये समझिए कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। शून्यकों का मिलेगा ऐसा बात नहीं है, मिल जाएगा भाई, लेकिन आप लोग देखिए, ठीक है। मेरे अंदर कोई किसी तरह का कोई घमंड नहीं है। शून्यकों का अंतर, शून्यकों का अंतर। अंतर, अब अल्फा में से आप बीटा घटा सकते हैं, अब बीटा में से अल्फा को घटा सकते हैं, तो इसलिए मोड लगाएंगे हम, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। मोड क्या लगाए सर? मोड का मतलब क्या होता है? ये किसी के दोनों तरफ ऐसे दे देते हैं चिन्ह खड़ा खड़ा, तो इसको मोड कहते हैं। इस मोड के अंदर अगर माइनस में भी कोई चीज़ है तो वह बराबर करके लिखना होगा, तब प्लस। जिसे ऐसे है माइनस अगर 4 है तो इसको बराबर भी लिखेंगे तो इसका मतलब 4 हो जाएगा। बात समझिए। अगर यहाँ पर लिखा है +4 तो +4 है तो प्लस ही रहेगा, माइनस रहेगा तो उसको प्लस बना देगा, माइनस को प्लस देगा और प्लस को प्लस ही रहेगा। ये नहीं कि चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। माइनस को केवल ये क्या देता है? तो धन देता है। लेकिन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो √d बटा में ए, √d बटा में ए, माइनस नहीं, √d बटा में ए होगा। अब √d क्या है? तो समझिए d को क्या कहते हैं? तो d एक नया पद है, कैपिटल D है, ठीक है। d को कहा जाता है इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग एक नया पद, और ये द्विघात बहुपद में होता है, इसको कहते हैं विविध कर, विविध कर कहा जाता है, विविध कर। क्या कहा जाता है? विविध कर। या इसको कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं? विवेचक। क्या कहते हैं? विवेचक। या इसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो ऐसा बात है कि इसका पहले डी निकालना होगा। बोले ना कि ये वाला थोड़ा सा अलग है तो इसको समझना पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा b² - 4ac, इतना होता है। अब b तो मालूम होगा भाई, b यहाँ से -4, a यहाँ से, c और यहाँ से, तो ये होता है d। और उसको रखेंगे तो d के जगह पर, और उसका वर्गमूल निकाल करके a से भाग दे देंगे। अल्फा में से बीटा को घटाएंगे तो वह उतना ही आएगा जितना कि इसको भाग देते हैं। तो चलिए अब एक आप लोग को उदाहरण बताते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुत बढ़िया समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझ में आएगा। संयम रखें। हम जो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है वह गारंटी देते हैं कि जो एग्जाम्पल लेंगे वह समझ में आएगा, गारंटी है, ठीक है। देखते रहिए केवल एग्जाम्पल। अब यहाँ से आपको चालू होता है एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, x², ठीक है, +6x, ठीक है, और +8 दे रखा है। हम लोग इसको 0 कर लेते हैं, बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले इसका मूल निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? मूल। 9th क्लास के अगर बच्चे देख रहे हैं तो गुणनखंड विधि जो है वो थोड़ा बहुत जरूर सीखे होंगे, और 10th क्लास के बच्चे तो समझ लीजिए कि उनको जो है सीख लेना चाहिए था पहले ही। नहीं सीखे हैं तो चलिए देखते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि आप पहले सीखे हो चाहे नहीं सीखे हो, हम जरूर सिखाएंगे।
हम पढ़ा नहीं सीखते हैं, हम सिखाते हैं, ठीक है। तो समझिए, सीखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसमें ABCD का मान कर लेते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले कि ये सजाया हुआ है, हम थोड़ा सरल सा ले लिए हैं। इसमें चर का घात कितना है 2, इसमें चर का घात कितना है 1, इसमें चर नहीं है तो ठीक है, हमारा सजाया हुआ है, इस तरीक़ा से दिया हुआ है। तो अब समझिए कि इसमें पूछेंगे कि A का मान कितना है, तो A का मान आप लोग यहाँ पर पूछेंगे कि गुना में कितना है, तो 1 छिपा हुआ है, 1 रहता है, अक्षर 1 रहता है, अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं छिपा हुआ है तो 1, क्योंकि 1 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो फिर x स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, 1 है वहाँ पर, तो A का मान 1 हो गया। समझ सकते हैं कि B का मान कितना है प्लस, अगर प्लस में दिया है तो 6 लिखना है, माइनस में दे रखा है, अगर माइनस में दिया रहेगा तो माइनस में अगर दे रखा है तो माइनस लेना पड़ेगा। जिसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर -6 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल जो है बदल दिए हैं। मान लेते हैं कि सवाल क्या है हमारा -6 है, तो B का मान क्या हो जाएगा -6, ठीक है। C का मान कितना हो गया 8। ये हमारा सवाल का जो चर है उसका गुणांक हो गया, इसको गुणांक बोलते हैं। अब समझिए कि आपको सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो x स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो 1 बताना है। अब कहेगा कि x के पावर 1 यानी x का गुणांक कितना है, तो -6 है। अब कहेगा कि अचर राशि कितना है, तो जिसमें चर नहीं रहेगा वो अचर है, तो C का मान कितना हो जाएगा, ये अचर राशि है, ये x का गुणांक है और ये x स्क्वायर का गुणांक है। A को क्या कह सकते हैं, तो A को कह सकते हैं हम लोग x स्क्वायर का गुणांक, क्या कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक, और B को क्या कहेंगे x का गुणांक, x का गुणांक, और C को क्या कहेंगे, C को कहेंगे अचर, अचर पद। अच्छा एक और बात, वीडियो अगर आप लोग को बोर्ड पर से दिखाई नहीं दे रहा है तो हम कहेंगे थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा कर देखिए। भाई नेट डाटा सबके मोबाइल में फ्री है, लगभग। हम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में मोबाइल भी नहीं रहता है, नहीं मिल पाता है, गार्जियन लोग जो है अपने पास मोबाइल रखते हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए भी नहीं देते, तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, ये हो गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपको गुणनखंड विधि से इसका हल निकालते हैं। गुणनखंड विधि से अगर हल इसका निकाल रहे हैं, गुणनखंड विधि से अगर इसको हल कर रहे हैं तो समझिएगा x स्क्वायर इसको रख देना है और उसको +8 बराबर 0, यानी कि पहला और अचर पद दोनों को लिख देंगे, बराबर जो 0 है उसको रख देते हैं। अब हम -6x को ऐसे तोड़ना है 2 पार्ट में, कि 2 पार्ट में -6 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर इन दोनों के गुणन पर 8 में x स्क्वायर से गुना करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, प्लस में प्लस ले गुना होगा तो प्लस, 8 में x स्क्वायर से गुना हो जाएगा तो 8x स्क्वायर। -6x को ऐसे 2 पदों में तोड़ना है कि जिसको गुना करने पर इतना आ जाए, फिर अब -6 का 6 रहे। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि -4x और -2x, इसको आप एक बार समझ लीजिए कि -4x और -2x को जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा, -4 और -2 -6, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं -4x गुना -2x तो माइनस प्लस, 4 दूनी 8, और गुना में चर का घात जुड़ता है, अगर एक जैसा चर होगा तब x के पावर 1 x के पावर 1 तो x के पावर 2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यानी कि आ जाएगा इतना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हमारा जो बीच वाले पार्ट को तोड़ना रहता है, तो तोड़ दिए। अब कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालते हैं, तो जोड़ा लेकर के, यहाँ से 2 जोड़ा और यहाँ से 2 जोड़ा, जो चिन्ह होता है वह पहले वाला चिन्ह, इसका चिन्ह कौन सा है तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो इन दोनों में कॉमन क्या है तो कॉमन है x। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ एगो x बचेगा, यहाँ है -4। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस में 2 माइनस होता है, तो एगो माइनस कॉमन निकालेंगे या 2 निकालेंगे, तो माइनस यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया प्लस, ठीक है। और यहाँ पर 2 चौके 8, और देखिए प्लस है, एगो माइनस बाहर ही निकाले, तो यहाँ से माइनस निकालें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। जब माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो चिन्ह जो होता है उलट जाता है। अब प्लस निकालेंगे कॉमन तो प्लस में कोई किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं रहता, जिससे यहाँ पर प्लस कॉमन लिए हैं इसलिए इसमें इन दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। लेकिन अगर इसमें से माइनस कॉमन लिए हैं, जो यहाँ पर रहेगा वही चिन्ह माइनस कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ अगर कॉमन लिए है माइनस तो समझिए कि इसके पहले माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया, इसके पहले प्लस था तो माइनस हो गया। अब बराबर में क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब देखेंगे 2 को एक लेखा कोष्ट में मिलेगा तो उसको एक जगह कर देंगे x - 4, और 2 को जो बिना कोष्ट के होगा उसको x - 2 कर देंगे बराबर 0। तो इसमें देखेंगे एक बार ऐसे कर देंगे कि x - 2 बराबर 0। जब ये वाला भागा में जाएगा तो ये वाला
x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। और जब ये वाला भागा में जाएगा तो x माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। अलग अलग समझ सकते हैं कैसे हो गया। अरे भाई जब इसको उधर भेजेंगे तो 0 में इतना से भागा चल जाएगा तो x माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा। जब इसको भेजेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो x का मान 4 आ गया। अब इसी को बाबू अल्फा मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। समझ लो, अल्फा और बीटा इसी को मानते हैं। अब हम इसकी जांच कराएंगे, ठीक है। जांच कराते हैं तो थोड़ा सा देखिए कि पहला बात है हम लोग का मूलों का योगफल, हाई वाला शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिख दिए। जांच करना ऐसे तो बताइए अल्फा बीटा को जोड़ के कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा जोड़िए। इधर इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। तो LHS का मान अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा एगो बीटा, किसको, इसको भी अल्फा मान सकते हैं और इसको बीटा मान सकते हैं। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं बाबू तो 2 प्लस 4 कितना आ गया, 6। इस फार्मूला के हिसाब से क्या लिखा है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -b/a। अब -b/a करके देखते हैं तो कितना आता है। अब बताइए, सबसे पहले कर देते हैं माइनस, यहाँ पर लिख दिए माइनस, यहाँ ये वाला। अब b का मान कितना है, तो b का मान कितना है -6, तो यहाँ पर -6। अब बटा में एक जगह पर कितना है, 1 है। अब बताइए माइनस माइनस प्लस, नीचे 1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं। तो दोनों बराबर आ गया कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, इसलिए लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। अब थोड़ा सा उधर हम मिटाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। तो चलिए समझिए। अब देखिए, अब हाई वाला जांच करना है, 1 मिनट। अब हम लोग को जांच करना है कौन सा, शून्यकों का गुणनफल। जांच करना है भाई शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जांच कर लीजिए। चलिए, तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू गुना अल्फा गुना बीटा। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान बहुआ 2 माने थे, 2 आया था, 2 गुना 4 तो कितना आ गया, 8। चलिए भाई, अब सूत्र के हिसाब से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो c/a करके देखते हैं। c का मान कितना है बाबू, c का मान 8 है। a का मान कितना है, तो 1 है। 8 में 1 से भागा देंगे तो 8 ही होगा। आ गया कि नहीं बराबर, बताओ। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। सर कहेंगे कि हम ऐसे निकाल रहे हैं तो फिर ये जांच करने की क्या ज़रूरत है, बताएंगे ना, उसका ज़रूरत है। आप लोग याद रखो, समझो केवल, बस। अब देखिए तीसरा जो है, ये वाला जो है 10 क्लास के लिए नहीं है, 11th क्लास के लिए है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना कि मेहनत करके यहीं पर सीख लेते हैं। इसको क्या प्रॉब्लम है भाई, एगो स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। पढ़ना है हमको, हम सिखा रहे हैं तो आपको सीखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल सीखेंगे, कोई भारी नहीं है। डी निकालिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ई वाला निकाल लेते हैं। शून्यकों का अंतर जांच कर लेते हैं, शून्यकों का अंतर। अब समझिए शून्यकों का अंतर अल्फा माइनस बीटा। बताइए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान बहुआ आया है 2 और बीटा का मान 4। तो 2 माइनस 4, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस में आएगा। बात समझिएगा, आ जाएगा मोड -2। अब बताइए मोड का काम क्या है, प्लस, धन देना। धन का मतलब होता है प्लस, यानी कि मोड में अगर माइनस निगेटिव होगा, मोड लगा देते हैं तो वह प्लस बन जाता है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब समझिए इसके ये वाला उधर वाला पार्ट समझना है, √d/a, ठीक है। तो d क्या है, d कैसे निकालेंगे भाई, तो d बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये वाला रूट हो गया और d के जगह पर हो जाएगा b² - 4ac अब बटा में a। अब बताइए b के जगह पर कितना है भाई, b के जगह पर कितना है, b के जगह पर -6 है। अच्छा बताइए कि -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 नहीं हो जाएगा, -6 का स्क्वायर और -4 a के जगह पर बताइए, a के जगह पर 1 होगा और c के जगह पर बता सकते हैं आप लोग 8 होगा। अब बटा में a के जगह पर 1। अब समझिए कितना आ गया, इसको ऊपर रखते हैं, 6 का स्क्वायर 36, अच्छा 8 चौका 32, अब बटा में 1। अब बताइए 36 में से 32 घटेगा तो बचेगा 4। अब बताइए 4 बटा, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ये दोनों बराबर आ गया कि नहीं,
बराबर आया कि नहीं आया? एकदम आ गया होगा, गारंटी है, आया ना, आ गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी सही है, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर √d/a। अब ये हो गया आपके मूलों का अंतर, मूलों का अंतर। दो आप लोग देखे होंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, शून्यक भी उसको बोलते हैं। अब शून्यक का अंतर आप एक सीख गए, ठीक है। तो हमको लगता है कि वीडियो लंबा हो गया होगा, तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। बच्चे जो हैं वो लोग थोड़ा सा अपने सर को सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जल्दी जल्दी हम जो है वीडियो बनाएं और थोड़ा सा वीडियो बनाने में मज़ा आए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।